उन पर मोहिनी वशीकरण का प्रभाव है, इन पर मोहिनी वशीकरण किया गया है और इन पर मुसलमानी तंत्र के द्वारा भेजा हुआ मोहिनी वशीकरण है। वो मोहिनी वशीकरण इनके दिमाग में खिंचाव करता है, ये देख के फिर पागल से हो जाते हैं, फिर उनको उसके अलावा कोई और नहीं देखना। उम्र की रखना था तो फिर शादी क्यों की? सामने वाले की जिंदगी बर्बाद क्यों की? बताओ ना। एक सेकंड मैं बात कर लूं, तुम चुप रहो बस। और तुमने हिलते दे दी पूरी, हम कहते हैं टेंशन फ्री रहो। तुमने शॉर्ट का सालों समझा दो, बाकी हम समझा दें। बोलो शादी क्यों करी तुमने? अरे ये सोच रहे तो गुरु जी छूट जाएगी। ये सोच रहे थे कि एक साथ में दो दो होती रहेंगी। नहीं छूट मर जाएगी जाएगो, शादी। छूट जाएगी। अब वो छूट नहीं रही, काहे ना। काहे? क्यों? वो महिला तो शादीशुदा है ना, हाँ। तो क्यों पीछे पड़ा है उसके? वो पीछे पड़ी है, तुम पीछे पड़े हो। ये कलयुग है। अब ये कलयुग का प्रभाव आएगा। पहले अपने हम अपने ही समय की बता रहे, हम तो मान लो सतयुगी आदमी है, हमें कलयुगी, हम पे कलयुग का प्रभाव होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक मालिक रहेंगे तब तक तो होगा नहीं। पर हम आप लोगों ने के समय की बताते हैं, बूढ़े बूढ़े ने के समय की। एक समय ऐसा होता कि लड़का बिटिया साथ में खेलते। आज के समय में खिला सकते हैं आप? आज के समय में हम जरा बिटिया को स्कूल भेजना भी गलत हो गया है। बताओ कौन से केस नहीं आ रहे? किस दिन केस नहीं आ रहे? अब एक के साथ में दसन की गलतियां होती हैं। अब जो 10 सही है ना, वे भी बदनाम हो जाते हैं। कोई कोई बच्ची ऐसी भी है जिनने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, उनके एक इतना सा भी दाग नहीं है। और कोई कोई ऐसी है, समझ कि नहीं, कोई कोई लड़का भी ऐसे ही है। ये गलत है। ये चीज ये रोकेगा कौन? कौन रोकेगा ये? बताइए, आप लोग बताइए, कौन रोकेगा इस चीज को? माता पिता। कोई और नहीं रोकेगा, माता पिता रोकेंगे। आज बच्ची 8 साल की हुई, उसके हाथ में मोबाइल पहुंच गया। लड़का 9 साल का हुआ, उसके हाथ में मोबाइल पहुंच गया। और जब मोबाइल पहुंच गया, यही बर्बादी का कारण हो गया। यही बर्बादी का कारण हो गया। मोबाइल पहुंचने के बाद ही अपन अपने बच्चों पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने बच्चों से लड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं कि बच्चे सिर पे बैठ के खेल रहे हैं। और पहले के पुरखा कैसे थे? जाको मोड़ा होतो ना, जाको मोड़ा, ते बाप अपने मोड़ा खिला नहीं पाते, दोनों तो टुकड़ा कह देते, हाँ बाप बारो बन जा, मोड़ा बारो बन जा, खिला ले अपनी औलाद है। ऐसा हो तो कि नहीं हो? तो आज चाहे बाप बैठे हो, चाहे बाबा बैठे हो, चाहे चाचा बैठे हो, चाहे ताऊ बैठे हो, अपने अपने मोड़ी मोड़ा सीना से चुपकाए जो घुमा रहे हैं। यही गलती है। ये माता बहने, हम तुमसे ही कह रहे हैं, सबने से अपने अपने बच्चे ने मोबाइल दे वो बंद कर दो। आज अपने सुनने को मिल रहा हो, कल अपने देखने को भी मिलेगा। देर नहीं लगेगी समय बदलते में। और तू भाई सुधरिया, वो पीछे पड़ी कि तेरे तेवा के पीछे पड़ो? वही पड़ी गुरु जी पीछे। है वो ही पड़ी है। वो पढ़ो कि तय पढ़ो है? तब आके तो घर पे पहुंच गओ है। कहा तुम यादव, कहा वो और कोई, ऐसा ही है ना? तुम अपनी मर्यादा क्यों भूल रहे हो? कहा तुम कहोगे हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो कृष्ण भगवान ने ये कर्म किए थे? कृष्ण भगवान ने ये काम करे थे? हाँ। करे थे ये काम? तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? वैसा काम परशुराम के वंशज है, परशुराम में ये काम किए? नहीं किए। उन्होंने तो भाई सत्य का साथ दिया। समझ रहा है कि नहीं? पहली बात, उन पर मोहिनी वशीकरण का प्रभाव है, इन पर मोहिनी वशीकरण किया गया है और इन पर मुसलमानी तंत्र के द्वारा भेजा हुआ मोहिनी वशीकरण है। वो मोहिनी वशीकरण इनके दिमाग में खिंचाव करता है, ये देख के फिर पागल से हो जाते हैं, फिर उनको उसके अलावा कोई और नहीं देखना होता है। बाकी वो
तो सुधर जाओ बेटा, अपना क्रिया विष्ट अपना जीवन यापन करो शुद्ध तरीके से। और ये व्याधा का प्रभाव है, ये मोहिनी वशीकरण की व्याधा, इस मोहिनी वशीकरण उनको कटवा देना। और बाकी बाद अपनी पत्नी को देखो, जो पत्नी में है वो किसी और में नहीं है। लास्ट में तुम बुढ़ापो आएगो ना, तो पत्नी ही तुम्हारा सब कुछ करेगी सेवा, बेकरवे नहीं आ जाएंगी। और सही पति से कह रहे हैं, सही पत्नी होते कह रहे हैं, तुम लास्ट में तुम बुढ़ापे पे आ जाओ तो तुम्हारे पति ही तुम्हारी सेवा करेंगे, कोई और नहीं करेगा। भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सही बात है दादा कि नहीं? बुढ़ापे पर सेवा कौन करेगा? तू ब्याह मत करिए, ऐसा ही रहिए, है कि नहीं? तो ये व्याधा का प्रभाव है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ये मोहिनी वशीकरण है, इसको कटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं। इन पर जाके मंदिर पे जाके एक नींबू करवाओ, इनकी व्याधा हटवा देना, चलो जाओ, सही हो जाए।